तस्वीरें आपको दिखाते हैं उनके गांव की, उनके सड़कों की। मयूरभंज का ये इलाका है और रायरंगपुर में आप देखिए जगह जगह पर अभी से बैनर पोस्टर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक पीछे हमारे देखिए अभी भी कुछ युवक आपको नजर आ जाएंगे जो सड़कों के बीचों बीच यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और तैयारियां हो गई हैं। जश्न मनाने की तैयारी यहाँ चल रही है। लड्डू बन गए हैं। उनके स्कूल से लेकर, घर से लेकर, ससुराल से लेकर मायके तक जगह जगह पर तमाम लोगों ने तैयारी कर ली है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो नतीजे हैं वो आए। जिस शख्स को पीएमओ से सबसे पहले कॉल आया और जानकारी मिली कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर चुनी गई हैं, उन विकास महतो से भी जी न्यूज ने इस दौरान बात की। जितना तो तय है, खाली औपचारिकता बाकी है, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर लिए हैं। जितना ये होर्डिंग सब लगा हुआ है और पूरा टाउन में लगाएंगे और हमारे कार्यकर्ता के तरफ से वहाँ लड्डू भी बन रहा है और आतिशबाजी भी होगा, लड्डू बटेगा। राष्ट्रपति चुनाव भले ही देश के सर्वोच्च पद के लिए हो रहे हों, लेकिन असल में ये लड़ाई तो एनडीए बनाम यूपीए है और इस चुनावी नतीजे के जरिए दोनों पक्ष अपनी ताकत एक दूसरे को दिखाएंगी। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव में उनकी जीत को पक्का मानकर जश्न की तैयारियां चल रही हैं। उनकी तस्वीर के साथ राष्ट्रपति लिखे हुए होर्डिंग और पोस्टर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें परिणामों की घोषणा के बाद गांव में लगाने का इंतजार है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए, उनके गांव में लोगों ने उन्हें अभी से राष्ट्रपति मान लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्हीं के गांव में है और तस्वीरें आपको दिखाते हैं उनके गांव की, उनके सड़कों की। मयूरभंज का ये इलाका है और रायरंगपुर में आप देखिए जगह जगह पर अभी से बैनर पोस्टर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक पीछे हमारे देखिए अभी भी कुछ युवक आपको नजर आ जाएंगे जो सड़कों के बीचों बीच यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और तैयारियां हो गई हैं। जश्न मनाने की तैयारी यहाँ चल रही है। लड्डू बन गए हैं। उनके स्कूल से लेकर, घर से लेकर, ससुराल से लेकर मायके तक जगह जगह पर तमाम लोगों ने तैयारी कर ली है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो नतीजे हैं वो आए, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया है कि वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ये वो पोस्टर है जिसको जगह जगह पर लगाया जा रहा है। उड़िया भाषा में यहाँ पर एक पोस्टर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है अभिनंदन, और ये उड़िया भाषा में यहाँ पर अभिनंदन, द्रौपदी मुर्मू की एक तस्वीर और माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। नीचे जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा है उसमें लिखा गया है राष्ट्रपति। तो ये सब अब यहाँ पर लगाया जाएगा। उमरबेड़ा जो कि उनका मायका है, पहाड़पुर जो कि उनका ससुराल है, रायरंगपुर जहाँ पर वो रहती थी, इन सभी इलाकों में। और एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाते हैं जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। इनका नाम है विकास महतो और आपने दीदी के साथ लंबा काम भी किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस दिन उनको एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाना था, सबसे पहला फ़ोन कॉल आप ही को आया। कब ये कॉल आया, क्या जानकारी दी गई, उसके बारे में बताइए। उस दिन करीब रात को वही 8:30 बजे हम लोग ऐसे दुकान में बैठे थे तो फ़ोन आया कि आप मैडम द्रौपदी मुर्मू से बात कराइए, पीएमओ से फ़ोन है। तो मैं बोला कि मैं तो थोड़ा बाहर हूँ, 5 मिनट लगेगा घर पहुँचने में। फिर मैं तुरंत गया मैडम के पास। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत और एक बार फ़ोन आया कि मैडम से जल्दी बात कराइए। तो फिर मैडम फ़ोन में बात किए और मैडम को बोले कि आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी मीटिंग में आपका नाम हुआ है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। जश्न के लिए आप लोगों ने यहाँ क्या कुछ तैयारी कर ली है, क्योंकि आप लोगों ने तो मान लिया है वो राष्ट्रपति हैं हमारी? हाँ, अभी तो जैसे मीडिया के मुताबिक सभी जितना पार्टी जितना समर्थन दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से तो जितना तो तय है, खाली औपचारिकता बाकी है, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर लिए हैं। जितना ये होर्डिंग सब लगा हुआ है और पूरा टाउन में लगाएंगे और हमारे कार्यकर्ता के तरफ से वहाँ लड्डू भी बन रहा है और आतिशबाजी भी होगा, लड्डू बटेगा। कल का पूरा वैसे ही तैयारी है। दीदी के आने का भी इंतजार कर रहे हैं आप लोग?
नहीं, इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी मालूम है कि अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आएंगे तब तो वो फिर ग्रैंड रिसेप्शन होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब दीदी बतौर राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगी, जैसा कि ये लोग मान रहे हैं। हालांकि इंतजार करना होगा नतीजे क्या होते हैं। पर अगर हम बात करें मयूरभंज इलाके की, तो यहाँ पर जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है और इन्होंने अभी से ही द्रौपदी मुर्मू को अपना अगला राष्ट्रपति मान लिया है। मयूरभंज से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो नतीजों से पहले ही ओडिशा के मयूरभंज में जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस नतीजों का इंतजार है, जिसे वहां के लोग एक औपचारिकता भर मान रहे हैं। तो देखिए ये 5 तस्वीरें। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। महामहिम कौन, देश का अगला राष्ट्रपति कौन, यह आज तय हो जाएगा। आज है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती। कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न की तैयारी है। आपको याद होगा 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और अब बारी है नतीजों की। 25 जुलाई को होगा शपथ ग्रहण, लेकिन उससे पहले ओडिशा के मयूरभंज में, रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद होने वाले जश्न की तैयारी, होर्डिंग, पोस्टर सब लग चुके हैं। सिर्फ औपचारिकता मान रहे हैं वहां के लोग नतीजों को। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका जो कुल वेटेज है, जो वोटों की कुल वैल्यू है, वो है करीब 11 लाख, जिसमें से 5.5 लाख जीत के लिए जरूरी है और इसमें से कहीं ज्यादा पहले ही द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में करने में एनडीए कामयाब हुआ, ऐसा एनडीए का मानना है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इन नतीजों से ठीक पहले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति मान लिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्हीं के गांव, उन्हीं के घर में है। हमारे साथ उनके छोटे भाई तरिनी सिंह टुडू हैं। सर, आप लोगों ने तो यहाँ पूरी जश्न की तैयारी कर ली है, मान लिया है दीदी अगली राष्ट्रपति हैं? ये तो हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये दीदी राष्ट्रपति होंगी, इसीलिए पहले से हम लोग तैयार करके रखा हुआ है कि दीदी राष्ट्रपति बन जाएगी करके। तो थोड़ी देर में तो डिक्लेयर होने वाला है, वो डिक्लेयर का इंतजार में हम लोग। तो जब ये पूरी बातचीत हुई, फ़ोन कॉल भी आपको आया, जानकारी मिली, उस वक्त क्या रिएक्शन था? दीदी ने क्या कहा जब आपने उनको ये जानकारी दी? तो जिस वक्त फ़ोन आया, हमारे यहाँ नहीं आया था, कि उसी दिन थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम था, घर में फ़ोन नहीं लग रहा था। तो हमारा विकास महंतो करके पहले दीदी का साथ काम कर रहे थे, वो पीए थे, उसका पास आया। उन्होंने आके दीदी को फ़ोन दिए और उन्होंने के पीएम का साथ बात की है। तो अभी दीदी से बातचीत हुई चुनाव के बाद, क्या कुछ कह रही हैं दीदी? वो 4 रोज के पहले बातचीत हुए थे कि मेरा तबीयत भी थोड़ा बिगड़ते रहता है, इसीलिए मेरा तबीयत के बारे में पूछा था कैसे हो। अच्छा, आप छोटे हैं तो आपको डांट तो बहुत पड़ती होगी, कभी दीदी ने डांटा है आपको? हाँ, पढ़ाई का टाइम में बहुत डरता था, और पढ़ाई का सिर्फ पढ़ाई का है और दूसरा बारे में तो डरता ही नहीं है। तो समझाता है कि ऐसा करो तो ऐसा करो, वही समझाता है। अच्छा, ये बताइए, हमने तो ये भी सुना है कि कई लोगों को बुलावा भी आया है दिल्ली जाने का, आपको बुलावा आया? हाँ, हमको भी कॉल आया था। मेरे वो जो पहले वो भी पिए था, वही गया हुआ है साथ में दिल्ली। बोलता है आप आ जाइए 24 तारीख को करके। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये जो डिक्लेयर होने से मैं भी आऊँगा। आधिकारिक एक बार हो जाए, पुष्टि हो जाए कि उसके बाद फिर आप लोग जाएंगे। अच्छा, मयूरभंज में हम देख रहे हैं तैयारियां पूरी हो गई हैं। परिवार ने जश्न के लिए यहाँ क्या कुछ तैयारी कर रखी है? भाई, मीठा उठा बनने का तैयारी में है। क्या मीठा बन रहा है? लड्डू। लड्डू बना रहे हैं।